हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी देखने जा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है 6 फार्मूला है और 6 फार्मूला से आपके एग्जाम में 100% की आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। अब देखिए, ये आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं, कुछ ट्रिक बताते हैं। वैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसका कैसे ये फार्मूला बनता है, कैसे इसको याद करते हैं, उसमें बहुत अच्छा तरीका से डिटेल्स बतला है। वैसे भी हम यहाँ पे भी आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी रहे तो पी ए इंटू पी बी, ठीक है ना। ये पी ए इंटू पी बी। अब यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और सी। तो एक और चीज हम बता देते हैं, अगर और रहे, हिंदी में लिखा रहे और या तथा, तो उसके लिए आपको इंटरसेक्शन लिखना है, और या रहे या अथवा रहे, हिंदी में आपके अभी क्वेश्चन बतलाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। या रहे या अथवा रहे तो आपको यूनियन लिखना है। इस बात को याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा? पी ए इंटू, इंटरसेक्शन की जगह पर इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक है। अब ये रहे तो याद रखिएगा, पी ए बाई बी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, और जो नीचे रहेगा ना वही आपको लिख देना है। ये याद करने का कंसेप्ट बता रहे हैं। इंटरसेक्शन है तब देखिए यहाँ प्लस वाला है, पी ए प्लस पी बी प्लस और उसके बाद माइनस पी, और इंटरसेक्शन है तब यूनियन में लिख दीजिएगा माइनस करके। अब उसी तरह यूनियन है तब पी ए प्लस पी बी और माइनस, यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब पी ए डैश का मतलब होता है नहीं की प्रायिकता, तो 1 में से पीएम घटा लेंगे, और तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और या और अथवा का मतलब होता है यूनियन। प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी तरीका से हम आप लोगों को बतलाए हैं, उसमें जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। ये मतलब कंसेप्ट आपको कोई डाउट नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे भी हम बतलाएंगे तो कोई डाउट नहीं होने देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है पी ए इक्वल 3/5 कोमा पी बी 1/5। कह रहा ए और बी स्वतंत्र घटना है। देखिए, स्वतंत्र किसको कहते हैं, अपवर्जी किसको कहते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीका से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो अभी हम डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको बतलाना है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। पी ए इंटू पी बी पी ए का मान देखिए, पी ए का मान है आपका 3/5, इंटू का मतलब गुना, पी बी का मान है 1/5। चलिए गुना कर लेते, 3 एकम 3, अब 50/25, यानी आपका पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकलेगा? 3/25, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ए और बी ऐसी दी गई है जहां पी ए का मान है आपका 1/2, पी ए यूनियन बी का मान है 3/5, और पी बी का मान है आपका पी दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है परस्पर अपवर्जी हो, एक स्वतंत्र, दो होता है, एक अपवर्जी होता है, एक स्वतंत्र होता है। तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे पी ए यूनियन बी, और फॉर्मूला इसका होगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। ये कब होता है? जब ये परस्पर अपवर्जी हो। कौन सा? परस्पर अपवर्जी हो। तो जब परस्पर अपवर्जी होगा ना, तो हम ये इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र में ये सब फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो क्या निकालना है हम लोगों को। तो P का मान ज्ञात करना है। चलिए,
तो पी ए यूनियन बी का मान देखिए तो 3/5 है, बराबर पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान पी है। हमको पी का मान निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, 3/5 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस पी। 5 2 का एलसीएम निकालिएगा 10, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 पचे 10, 5 कम 5 पी। इसलिए पी का मान क्या आ गया, 6 में से 5 गया 1/10। अब दूसरा नंबर का क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि घटनाएं स्वतंत्र हो, तो ये घटनाएं स्वतंत्र हो तो यही ना हमारा फॉर्मूला हो गया, पी ए यूनियन बी। अब इसी का किसी का फॉर्मूला हम 1 2 3 तीनों में से हम किसी का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो हमको कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला हम निकालेंगे उसका मान दिया होना चाहिए। और देखिए हम ये निकालेंगे तो आसानी से फॉर्मूला का सारा मान दिया हुआ है, दिया है ना। तो फॉर्मूला अब देखिए यहाँ स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र घटनाएं के लिए ये सारा फॉर्मूला जो है स्वतंत्र के लिए है, ये स्वतंत्र के लिए है, स्वतंत्र के लिए। स्वतंत्र अपवर्जी किसे कहते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से उसको हम समझाएं। ये हो गया आपका पी ए प्लस पी बी और माइनस यूनियन है तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान देखें तो ए यूनियन बी का मान 1/10 यही ना है। अरे ये पी का मान निकला हुआ तो ये 1/10, सॉरी ये नहीं, ये तो पी का मान ना निकला है। पी ए यूनियन बी यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3/5 बराबर पी ए का मान 1/2 प्लस पीबी का मान आपका पी है, हमको पे है, इतना तो हो गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो दिया ही नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या हम जानते हैं, ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, है ना फॉर्मूला होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है और ये कह भी रहा है स्वतंत्र घटना है, मिडिल ब्रैकेट डाल देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं 3/5, ये इधर आ गया -1/2 इक्वल पी माइनस पी ए का मान देखिए तो पी ए का मान क्या दिया है 1/2 गुने पी बी का मान क्या दिया है पी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 2 का एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 5 10, 5 कम 5 इक्वल पी। इसको गुना हम कर ले तो माइनस, ये हो गया हमारा p/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे कर ले रहे हैं। देखिए 6 में से 5 गया 1/10 इक्वल, इसके 1 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 हो गया, एक के पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार 2, 2 में p से करेंगे 2p माइनस ये p है तो p हो जाएगा 1/10, 2p में से एक p गया, एगो p बटा 2, 2 पचे 10, इसलिए हमारा p का मान कितना आ गया 1/5। समझ में आया, एकदम देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था और सिंपल तरीका से हम बतलाएं, कोई आपको माथा पेची करने वाला कोई ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए कह रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, तो पी ए और पी बी का मान दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां दिया है पी ए का मान 0.3 दिया है और पी बी का मान 0.6 दिया है। देखिए इसमें सारा चीज मिलाकर दिया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कर जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पी ए और बी ऐसे दिया हुआ है, तो इसका हमको मान निकालना है। तो अभी यहां देखिए आपको हम बताए हैं, और का मतलब समझिएगा इंटरसेक्शन, तो हम और की जगह पर हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी ए इंटू पी बी, स्वतंत्र घटनाएं है। पी ए का मान देखिए तो पी ए का मान 0.3 दिया है गुणे पी बी का मान 0.6, गुना करते हैं 36 18.12,
1 2, यानी 0.18। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है P A और B नहीं, ऐसे दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं P A और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, अब B नहीं, नहीं का मतलब डैश, यही ना फॉर्मूला होता है, सॉरी यही ना होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P A, अब देखिए कितना अच्छा तरीका से हम बता रहे हैं, डॉट, उसके बाद P डैश P B डैश, ये तो हो गया। अब हम इसको पी ए का मान देखिए दिया हुआ है, पी ए का मान 0.3 दिया है, गुना इसका मान कहीं नहीं है, इसका मान कहीं नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस पी बी, देखिए यहां पे हम लिखवाए हैं फॉर्मूला पी ए डैश का, है ना। तो अब इसको 0.3 गुणे 1, अब पी बी का मान देखिए तो क्या दिया है, पी बी 0.6, घटाते हैं 0.3 गुणे 10 में से 6 गया 4 दशमलव और 0 0 खत्म। अब इसको गुना करते हैं, 3 चौके 12.12, ठीक है ना, 0.12 आपका आंसर हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? कह रहा है P A या B, तो अभी हम बतलाए हैं P A और या का मतलब होता है यूनियन, और ये रहा B, या रहे चाहे अथवा रहे, यूनियन उसको लिखेगा। तो इसका फॉर्मूला हम लिखवाए थे क्या, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे उसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ही ये क्वेश्चन ये बनेगा। अब मान रखते हैं पी ए का मान देखिए, पी ए का मान 0.3 है, पी बी का मान देखिए 0.6 है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए, यहां देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला हुआ 0.18, 0.18। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, दशमलव है दशमलव, ये 0। अब यहां दशमलव का 0 बैठा सकते हैं, माइनस 0.18, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7.0। देखिए दशमलव के बाद कितना भी 0 बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें सारे तरीका का क्वेश्चन आपको हम क्लियर करवा दिए। पी ए और बी में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए पी ए भी नहीं है तो नहीं है मतलब डैश, और मतलब हम जानते हैं इंटरसेक्शन, बी भी नहीं है मतलब बी डैश। कैसे लिखेंगे? पी ए डैश इनटू इंटरसेक्शन है पी बी डैश। देखिए कोई फॉर्मूला हम आपको याद कर नहीं कहेंगे कि कीजिए, बस ट्रिक लीजिए, और इससे ज्यादा बेटर ट्रिक लेना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, उसमें सारा चीज मिल जाएगा आपको A to Z। हाँ अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए, मिडिल ब्रैकेट डाल देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस पी बी। अब मान रख लेते हैं 1, पी ए का मान देखिए क्या है, 0.3 है, 0.3 है। 1 पी बी का मान कितना है? 0.6 है, 0.6 है। अब घटा लेते हैं, 10 में से 3 गया 7 दशमलव, ये 0, गुना है गुना, 10 में से 6 गया 4 दशमलव, ये हो गया 0, गुना करते हैं 7 चौका 28 दशमलव 1 2, 1 2, 2 अंक के पहले, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन था और चारों तरीका से हम आपको क्वेश्चन का जो ये सॉल्यूशन कर दिया और एक ही कॉन्सेप्ट से किए हैं। फार्मूला अच्छी तरह से 6 फार्मूला लिखवाए थे, उसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, और ये आपके 2024 में इससे एक से दो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर जरूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा एक टॉपिक लाएंगे,
प्रोबेबिलिटी से लाएं चाहे अदर से लाएं, लेकिन ऐसा टॉपिक लाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और आपके एग्जाम में 100% आने वाला होगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सअप नंबर आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिल जाएगा और उस नंबर पे आप लोग फोटो खींचकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।